जिस ऑगर मशीन को मजदूरों को निकालने के लिए बुलाया गया था, वही अब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। ऑगर मशीन जिसे माना जा रहा था कि बेहद कारगर इस ऑपरेशन में साबित हो सकती है, वो कई बार इस ऑपरेशन में एक बड़ी अड़चन बनी है। और उसके बाद 15 दिनों में सबसे बड़ा डेंट वो यही रहा कि ऑगर मशीन के ब्लेड्स बुरी तरीके से जाकर जो मेटल्स थे, यानी कि जो लोहे के सरिया आप कह लीजिए या फिर जाल, उसमें बुरी तरीके से फंस गए, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का जो काम है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ नजर आया। लेकिन जिस तरह से सेना ने कमाल संभाली है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, क्योंकि जब से ऑगर मशीन खराब हुई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन ठप पड़ा था। उत्तरकाशी में 40 जिंदगियों को बचाने की जंग लगातार जारी है। आपको बता दें, ऑगर मशीन के खराब होने के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी। आपको ये भी बताएं कि ऑगर मशीन को बाहर निकालने के लिए पहले मैनुअली काम किया गया और उसके बाद प्लाज्मा कटर और लेजर कटर मशीन को यहां पर लाया गया, जिसके जरिए ऑगर को बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। माना जा रहा है कि कुछ घंटों का समय अभी और लगेगा और उसके बाद में ऑगर मशीन के जो ब्लेड्स हैं, जो बुरी तरीके से लोहे में फंस चुके हैं, उसे निकाला जा सकेगा, जिसके बाद मैनुअल टनलिंग की बात जो लगातार की जा रही है उसकी शुरुआत यहां पर होगी, जिसमें कितना लंबा समय लगेगा इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कई प्लान पर काम हो रहा है। एक तरफ सेना मैनुअल ड्रिलिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग से मजदूरों को निकालने की तैयारी है। इसके लिए बीआरओ ने करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है और अब इसी सड़क के जरिए कई टन वजनी मशीन जेसीबी की मदद से लाई गई है। अब वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए मजदूरों को निकालने पर भी काम हो रहा है। हालांकि इसमें काफी खतरा है, क्योंकि टनल के नीचे मजदूर हैं और उस पर से होल कर नीचे जाने के लिए रास्ता बनाया जाना है। इससे काफी मलबा गिरेगा। अगर जरा भी गलती हुई तो मजदूरों की जान को खतरा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कितना वक्त लगेगा ये भी साफ नहीं है। हम लोग हर कदम ले रहे हैं, कुछ सफल हो रहे हैं, फिर हमारे सामने बाधाएं आती है, अड़चने आती है, लेकिन आप लोग का साथ है। हमने कोई हौसला नहीं छोड़ा है, हम हिम्मत से काम कर रहे हैं कि आरवीएनएल भी साइमल्टेनियसली काम शुरू कर रही है। उसके साथ भी हमने प्लान बनाया था। ये हमने परपेंडिकुलर हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट, लेकिन हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है कि 15 दिन में ये हॉराइजॉन्टल ड्रिलिंग जो आरवीएनएल कर रहा है हमारे लिए, ये उसमें कामयाब होगा। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों का भी सब्र जवाब देने लगा है। जब बात किए हमने कहा, पहली बात तो हमने ये कहा आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो कहा अच्छा है। हम कहें ये जंग जीत कर ही निकलना है, भले हार जाएं तब भी हम जीत जाएंगे। मंजीत क्या कह रहा था? वो कह रहा था पापा मैं ठीक हूँ, स्वास्थ्य मेरा अच्छा है। जब से टीवी पर देखे न बताओ थे कल बर्फ गिरने वाली है, बारिश भी होने वाली है, यही जो घबरा रहा है। सुनाई पर रहा है भाई 15 दिन लगी, महीना लगी। वहाँ सूचना का वहाँ लड़के से बात किया, बोला कि माँ घबराना मत, परेशानी मत करना, थोड़ा थोड़ा खाते रहना, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं 1-2 दिन में निकल जाऊँगा। 16 दिन से मजदूरों के परिजन दिन रात इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब वो अपनों को देखेंगे। मजदूरों को निकालने में अभी और वक्त लग सकता है। मजदूर टनल से बाहर कब आएंगे, इसका ठीक जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ कोशिश हो रही है और ये कोशिश कब तक होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक मजदूरों को निकालने की जितनी भी कोशिश की गई वो सभी फेल हो चुकी हैं और अब आखिरी उम्मीद सेना पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।